Now we will take few examples and it will be clear to you where to use do and where to use does. Do you get up early? Yes, I get up early. No, I don't get up early. Does your friend get up early? Yes, my friend gets up early. No, my friend doesn't get up early. Does your mother get up early? Yes, my mother gets up early. No, my mother doesn't get up early. Do you sing? Yes, I sing. No, I don't sing. Does your sister sing? Yes, my sister sings. No, my sister doesn't sing. Does your brother study? Yes, my brother studies. No, my brother doesn't study. Does your father work? Yes, my father works. No, my father doesn't work. Does your mother cook food? Yes, my mother cooks food. No, my mother doesn't cook food. Do you exercise? Yes, I exercise. No, I don't exercise. Do your friends exercise? Yes, my friends exercise. No, my friends don't exercise. Do you help your mother? Yes, I help my mother. No, I don't help my mother. Does your father drive car? Yes, my father drives car. No, my father doesn't drive car. Do you ride bicycle? Yes, I ride bicycle. No, I don't ride bicycle. Does your friend ride bicycle? Yes, my friend rides bicycle. No, my friend doesn't ride bicycle. Does your brother go to market? Yes, my brother goes to market. No, my brother doesn't go to market. Do you play in park? Yes, I play in park. No, I don't play in park. Do you play with friends? Yes, I play with friends. No, I don't play with friends. Does your brother play with friends? Yes, my brother plays with friends. No, my brother doesn't play with friends. Children, up till now we saw how to use is, am, are, then was, were, then will be in simple sentences. After that I taught how to use do and does. Now do and does sentences, as I told, they are used to talk about present हैबिट्स। अभी वर्तमान में जो हम काम रूटीन में करते हैं किसी फिक्स्ड इंटरवल पर भी, पर वो भी एक रूटीन है। जैसे हम एक हफ्ते में मंदिर जाते हैं, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हम साल में एक बार घूमने जाते हैं। अब भले ही वो काम साल में एक बार हुआ है, लेकिन वो भी एक हैबिट है जो हम करते हैं हर साल एक बार। सो इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल में आते हैं और इनका स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड विद डू डज एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स डू डज के साथ सेंटेंस बनाए जाते हैं और उसके बाद मेन वर्ब जो मेन एक्शन वर्ब होता है। अब डू डज के साथ हो गए सिंपल प्रेजेंट। अब यही चीज़ अगर पास्ट में ले जाएं हम तो उनको बोलेंगे सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पास्ट के हैबिट्स के बारे में बताना होता है। जब हम कोई काम करते थे, बचपन में मैं ये करता था, मैं वो करता था, या फिर अगर हमें पास्ट में किसी भी इंसिडेंट के बारे में बताना होता है, हम वहाँ गए, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया, तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसके बारे में आपको टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम पता हो भी सकता है या पता नहीं भी हो सकता, लेकिन इतना श्योर है कि पास्ट में ही वो शुरू हुआ और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। अब सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बहुत इजी होते हैं। सिर्फ जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम डू डज यूज़ करते हैं, तो सिंपल पास्ट में डू डज चेंज होकर के डिड हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हम ले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? डूअर। डूअर मतलब जो एक्शन को करता है, उनको हम डूअर बोलते हैं। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड ही रहेगा, ओके। और जो मेन वर्ब होगा उसका हम
सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। आपको पता होगा कि वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो जो V4 होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। जैसे गो बन जाएगा गोइंग, कम बन जाएगा कमिंग। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ यूज़ होता है ये? कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में जैसे हम कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर रहे थे, हम कर रहे होंगे। तो वी आर डूइंग, वी वर डूइंग, वी विल बी डूइंग। तो ये तो आपको क्लियर है। फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस होता है। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? अभी थोड़े टाइम पहले हमने डू डज के सेंटेंस किए थे और आपको मैंने बताया था कि ही, शी, इट या फिर सिंगल नाउन जब होता है तो उसके साथ हम जब आंसर देते हैं, पॉजिटिव आंसर्स देते हैं ना, तो उसमें हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कम बन जाता है कम्स, गो बन जाता है गोज़, ही कम्स, ही गोज़, ही स्टडीज़, ही स्पीक्स, माई ब्रदर स्पीक्स, माई ब्रदर ईट्स, माई ब्रदर ड्रिंक्स, माई ब्रदर गोज़। तो गोज़ में ES लगा, बाकी ड्रिंक में ड्रिंक्स S लगा। तो V1 जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें S और ES ऐड करते हैं तो उसको हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, ये तो आपको क्लियर है। अब बच गया सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अभी हम सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सेकेंड फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो सिंपल पास्ट में। जैसे अगर आपको सिर्फ सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने कुछ काम ऐसे बोलना है, मैं वहाँ गया, आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। मैंने खाया, आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट। मैंने पिया, आई ड्रैंक। वे आए, दे केम। वे गए, दे वेंट। उन्होंने पढ़ाई की, दे स्टडीड। वे बोले, दे स्पोक। अब ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये इस फर्स्ट फॉर्म जो है ना V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 का ये सेकेंड फॉर्म है, ये है V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट में। अब ये तो हमने आंसर दिया, अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था? डिड। तो सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे? डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड शी, डिड माई ब्रदर, डिड माई फादर, डिड माई फ्रेंड। क्लियर? पहले हमने सारे प्रोनाउंस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद कुछ नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया। हेल्पिंग वर्ब कौन सा? डिड। क्वेश्चन बनाना है इसलिए डिड पहले आएगा। सो लेट्स टेक क्वेश्चन एंड देन द आंसर। डिड यू गेट अप अर्ली? Yes, I got up early. No, I did not get up early. Did your mother get up early? Yes, my mother got up early. No, my mother did not get up early. Did you eat? Yes, I ate. No, I did not eat. Did you study? Yes, I studied. No, I did not study. Did you play? Yes, I played. No, I did not play. Did you dance in evening? Yes, I danced in evening. No, I did not dance in evening. Did your brother study? Yes, my brother studied. No, my brother did not study. Did his sister dance? Yes, his sister danced. No, his sister did not dance. Did your father work? Yes, my father worked. No, my father did not work. Did her father come early? Yes, her father came early. No, her father did not come early.
Did your friend meet you yesterday? Yes, my friend met me yesterday. No, my friend did not meet me yesterday. Did she help her mother? Yes, she helped her mother. No, she did not help her mother. Did they ride bicycle? Yes, they rode bicycle. No, they did not ride bicycle. Did you clean your room? Yes, I cleaned my room. No, I did not clean my room. Did your brother wash clothes? Yes, my brother washed clothes. No, my brother did not wash clothes. Did your mother go outside? Yes, my mother went outside. No, my mother did not go. Did you fight with others in school? Yes, I fought with others in school. No, I did not fight with others in school. Now, enough of did. Now we will ask WH. Who played yesterday? Bhumika played yesterday. Arpit played yesterday. Who ate my food? Shivani ate your food. Bhavesh ate your food. Who took my books? Payal took your books. Bhavesh took your books. What did you eat? I ate pav bhaji. I ate chapati. Where did you eat? I eat in restaurant. I ate at home. How did you eat? I eat with spoon. I ate with hand. When did you eat? I ate at 6 o'clock. I ate at 4 o'clock. Why did you eat? I ate food because I was hungry. I ate food because I was upset. Whose food did you eat? I ate Nikita's food. I ate Bhavesh food. Whom did you call for lunch? I called Manisha for lunch. I called Vivek for lunch. Whom did you call to play? I called Mukesh to play. I called Nikhil to play. How did you prepare Matar Paneer? I chopped the paneer. Then I removed the cover of peas and I boiled the peas. Then I fry paneer and peas with spices. How did you prepare tea? First I boiled milk, then I added water, then I added tea leaves, then I added sugar, then I boiled all the things, then I filtered, then I drank tea.